बिल्कुल, नतीजे उपचुनाव के आरजेडी के लिए काफी उत्साहजनक हैं। मोकामा सीट वो जीत चुकी है और गोपालगंज में कांटों का मुकाबला है। और जैसा आपने दर्शकों को जानकारी दी कि कुछ वोट सही लेकिन आरजेडी आगे है। और प्रणय, हमें यह देखना चाहिए कि वहां पर बीएसपी और एमआईएम ने भी अच्छा खासा वोट हासिल किया है। अगर वो वोट जाहिर है आरजेडी का वोट काटा है, अगर वो वोट जुड़ जाते तो आरजेडी इस सीट पर भी कंफर्टेबली जीतती, जैसा नतीजा मोकामा में देखने को मिला। मेरे साथ आरजेडी के सांसद मनोज झा हैं। मनोज जी, क्या प्रतिक्रिया है? उपचुनाव में मोकामा जीत गए, गोपालगंज में कांटे की टक्कर है, उम्मीद क्या है? देखिए, सीधी से तौर पर बात कहूं कि जो अभी मैं देख रहा था, आप भी साथ में बैठे हुए थे, मैं गोपालगंज को देख रहा था। मोकामा तो हम वो डिक्लेयर भी हो गया, हम जीत गए, बहुत कंफर्टेबली जीत रहे हैं, तकरीबन 20-22 हज़ार से। गोपालगंज हमें नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ एक विधायक की मृत्यु हुई थी, असामयिक मृत्यु। उसके बावजूद अगर हम वहाँ लीड में हैं 21वें राउंड में, तो ये तो साफ संदेश देता है ना कि राजद और महागठबंधन का सामाजिक आधार बढ़ा है और हमने विश्व के सबसे बड़े दल को चुनौती दी है। और वो चुनौती देकर उन्हें ये बता दिया है कि आपको अपनी राजनीति के तौर तरीके बदलने होंगे। लेकिन आप सहानुभूति की बात कह रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरा अगर पहलू देखें तो यहाँ पर आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी और जेडीयू दो बड़ी पार्टियां हैं, मांझी सब लोग साथ हैं और वहाँ बीजेपी अकेली है। और फिर भी अगर गोपालगंज की सीट वो एकदम बराबरी का टक्कर देते हैं, नेक टू नेक होता है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी तो है कि बीजेपी कमजोर नहीं हुई है। नहीं, मैं तो सीधे तौर पे कहूँगा बीजेपी कितनी कमजोर हुई है ना, वो किसी दूसरे सीट पे मतदान हो तो पता चल जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, किसी की मृत्यु हो उसके बाद एक सिंपैथी फैक्टर आता है, उसके बावजूद अगर हमने ये सटा करके इतना क्लोज करके और लीड बना ली है ना, तो चिंतित बीजेपी को होना चाहिए। तो नतीजा जो भी हो, गोपालगंज को भी आप अपने खाते में ही मान के चलो। मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि हमारे सामाजिक आधार ने बरगलाने की हजार कोशिश, हर जो लोभ, डर, भय दिखाया जा रहा था भाजपा की ओर से, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की ओर से, उसको गोपालगंज की जनता ने नकार दिया। ये वोट आरजेडी के लिए है या ये वोट नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार सरकार का है? ये नए बिहार का वोट है। बनिया को आपने उतारा गोपालगंज में, क्या ये सभी जो A to Z की पार्टी आप लोग दावा कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या इसी समीकरण की वजह से आप लोगों को फायदा दिख रहा है गोपाल? मैं प्रणव जी को और आपको भी कहता हूं कि एक बार जब से इस हमारे दल का जन्म हुआ है, हमारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें। राजद को हमेशा परसीव किया गया गरीबों की पार्टी के रूप में और हर सामाजिक आधार का हमें समर्थन रहा, कमोबेश। वो कभी किसी चुनाव में थोड़ा कम, किसी चुनाव में थोड़ा ज़्यादा। तो मैं समझता हूं कि जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे कैनवास पे सबका प्रतिनिधित्व होगा, उसकी परिणति, उसका प्रतिफलन हमने गोपालगंज में देखा। मनोज जी, लेकिन एक चीज और गोपालगंज में देखने को मिला है कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं हो या एमआईएम के उम्मीदवार हो, उनको भी अच्छी खासी संख्या में वोट आया है, जबकि बिहार की राजनीति कंप्लीटली बीजेपी वर्सेस महागठबंधन दिख रही है। इसको क्या चुनौती के तौर पे आप देखते हैं? चुनौती के तौर पर नहीं मानता हूं। मैं उन तमाम दलों को कहूंगा कि एक बार आईना लेके देखें कि आपकी राजनीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम सफर को हरा देना, सम विचारधारा वालों को खत्म कर देना और बैकडोर से बीजेपी की मदद करना। अगर ये आपकी राजनीति है तो उस राजनीति का भी अवसान बिहार में ही होगा और जल्द होगा। और क्या वो फैक्टर आप मानते हैं जिसकी वजह से मोकामा की जीत हुई है और गोपालगंज में भी अच्छा प्रदर्शन? देखिए, सबसे बड़ी फैक्ट है कि बिहार में जो राजनीति ने करवट ली ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, इन्होंने एक लंबी लकीर खींच दी है। अब देखिए ना कि प्रधानमंत्री जी भी रोजगार की बात करने लगे हैं। आज हिमाचल में संकल्प पत्र ऐसा प्रस्तुत कर रहे थे मानो पहली बार सरकार बनाएंगे, तो रोजगार की बातें हो रही हैं। तो अब चलिए, कम से कम बुलडोजर, मंदिर, मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान से हट करके रोजगार, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, शिक्षा पे बात हो रही है। तो मैं तो समझता हूँ बिहार ने वो कर दिखाया। आगे कोढ़नी में भी एक और उपचुनाव होना है, उसको लेकर क्या उम्मीदें आज जग गई हैं? और एक चीज रहकर मांग उठती रहती है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब ये जो नतीजे आए हैं, जिस तरह से आरजेडी के उम्मीदवारों का प्रदर्शन हुआ है, क्या ये फिर से मांग उठेगी? क्या तेजस्वी को जल्द से जल्द? मैं समझता हूँ तेजस्वी जी भी जल्दबाजी में ना है। उनको नीतीश जी के साथ मिलकर के एक लंबी राजनीति करनी है, बिहार से लेकर के देश तक। और वो तो अल्टीमेट बात यह है कि समय पाए तरवर खिले के तक सींचो नीर।